हेलो दोस्तों। तो यार देखो, ये वाली वीडियो ना, मतलब ये सेकंड पार्ट है मेरी वीडियो का। ठीक है, इसकी फर्स्ट पार्ट मतलब अगर इसका तुम्हें फर्स्ट पार्ट देखना है ना, तो मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे ना, आगे इसमें मैं करूँगा क्या, तुम्हें बताऊँगा बिल्कुल ढंग से। जैसे मैं ब्लैक और उसकी वाइट की शेडिंग दूंगा इसके नीचे जो इसने घाघरा पहन रखा है उसमें। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि इसमें मैं कैसे ब्लैक और वाइट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तुम बस वीडियो ध्यान से देखो और तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी, बात पक्की है। ठीक है, बस ना, और स्पीड भी मैंने बहुत स्लो रख रखी है ताकि ना तुम्हें समझ आए बिल्कुल मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है,
यार देखो तुम ना एक चीज़ ध्यान में रखना कि ना, जैसे मैंने पहले तो एक तुम्हें बता दो एक चीज़ कि ना, जैसे मैं हाथ कर रहा हूँ ना, तो वो मतलब हाथ सेम शक्ल की तरह करना है। वो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो डाल रखी है उसमें तुम जाके देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा उसमें कि कैसे शेडिंग देते मतलब स्किन पे, तो वो तुम देख सकते हो। अब तुम्हें देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ना, बाल जब तुम बनाओगे ना तो वो बैकग्राउंड करने के बाद बाल बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो वो मैं थर्ड वीडियो में तुम्हें बता दूंगा कि मैं बाल कैसे कर रहा हूँ, बैकग्राउंड और बाल को कैसे सेपरेट करते, ये सब चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी थर्ड पार्ट में, तो वो ज़रूर देखना तुम, ठीक है। अब देखो, अब ना मैं ये कर रहा हूँ, तो ये करने के लिए ना सबसे पहले ना देखो, सबसे पहले ना ब्लैक कर रहा हूँ मैं, देखो। और ना ब्लैक सूखने नहीं देना तुम्हें बिल्कुल भी, ब्लैक हल्का गीला ही रहे ना, उसी वक्त ना तुम्हें वाइट कलर अब लेना है, ठीक है। और वाइट कलर को मिक्स करना है। देखो मैंने कितनी जल्दी वाइट कलर लिया और वाइट कलर को मिक्स कर दिया। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वाइट कलर बहुत जल्दी मिक्स करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये घाघरा है, तो घाघरा में फोल्ड्स बहुत हैं इसके घाघरा में, तो ना इसलिए ना मतलब इसमें बहुत अच्छी शेडिंग आई है। मतलब मेन रीज़न मेरा ये भी है क्योंकि मैंने ये ड्राइंग को सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो ना तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि घाघरा में बहुत अच्छे फोल्ड आ रहे हैं ना, जैसे, तो कहाँ कहाँ चमक आ रही है, कहाँ डार्क शेड है, वो चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ना मैं यहाँ पे कैसे शेडिंग दे रहा हूँ, देखो लाइन दिया मैंने। अब देखो वहाँ से जो बीच में एक लाइन थी, वहाँ पे मैंने बीचों बीच डार्क करा है, देखो मतलब उस लाइन पे डार्क चलाया मैंने ब्लैक। फिर देखो ये जो लाइन है इसके आसपास डार्क चला दिया मैंने। अब फिर उसके बाद ना वाइट मिक्स करूँगा मैं इसमें, ठीक है। और देखो मैंने हल्का सा ना थोड़ा सा बिल्कुल ब्राउन कलर में मिक्स करा है इसमें, तो मतलब वो भी डार्क पार्ट लाने के लिए, मतलब डार्क से थोड़ा कम लाने के लिए मैंने वो करा है मिक्स, ठीक है। तो तुम ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है, और कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब ना जैसे इसने जैसे पैर उठा रखा है ऊपर, ठीक है, वहाँ से लेफ़्ट वाला पैर थोड़ा इसका ऊपर है ना, जिस पे इसने अपनी कोहनी रखी हुई है, तो वो उधर ना वहाँ पे ना मैं बीच में डार्क दूंगा, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी शेड आएगी, तो वो चीज़ देखना। तो मतलब वहाँ मैं बिल्कुल ब्लैक कलर करूँगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी शेडिंग दूंगा पर बाकी ब्लैक ही रहेगा। और फिर जैसे उसका पैर जहाँ पे है, अब जिसने मतलब जो पैर जहाँ पे है बिल्कुल, तो वहाँ पे लाइट आएगा फिर, तो वो उस जगह ना मैं मतलब लाइट पे काम करूँगा, मतलब लाइट शेडिंग पे ही, मतलब बिल्कुल लाइट पे ही कहीं डार्क दूंगा, कहीं मतलब लाइट में ही थोड़ा डार्क दूंगा, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, ठीक है। तो वैसे वैसे दूंगा, तो तुम देख लेना, वो तो तुम्हें पता लग जाएगी अभी देखते ही, ठीक है। और देखो अब मैं बस ये कर रहा हूँ, देखो जैसे एक काम करना, 2 लाइन दो, ठीक है, जैसे मैंने 2 लाइन ब्लैक से डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ना उसमें वाइट लो और वाइट मिक्स करो उन 2 लाइनों के, मतलब लाइन से लाइन पे वाइट मिक्स करो, लाइन से मर्ज करो मतलब वाइट को, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी करा इसमें लाइन से वाइट को मर्ज कर दिया ना। अब देखो बीच में बिल्कुल हल्का वाइट है, तो वो जगह छोड़ रखी थी मैंने एकदम, वो उस वाले वाइट को मर्ज नहीं करना, तुम्हें ये याद रखना, बस हल्का सा मर्ज करना, मतलब उसके ऊपर बहुत हल्का, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, और ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। वो चमक आ रही है ना वहाँ पे, इस वजह से। अब देखो थोड़े थोड़े टेक्सचर दो और फिर उसके ऊपर शेडिंग दो, बस, तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे मैंने इस पे घाघरा पे यही काम किया है, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन मेरे ख्याल कर दिया सही। अब तुम इसे देखो और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा तुम्हें समझ आएगा, ठीक है।
यार देखो दोस्तों, तो ना मैंने इसमें ना बस यही तीन शेड यूज़ करे। देखो, ब्लैक, वाइट और मतलब उससे भी हल्का वाइट, मतलब ब्लैक, ग्रे और वाइट, ठीक है। और बिल्कुल जहाँ पे टॉप वाला पार्ट आ रहा है ना तुम्हारा, जो एज आ रहा है, वहाँ पे देखो मैंने और हल्का वाइट यूज़ करा हुआ है। और देखो अब ना ये वाला पार्ट ना मैं हल्का ही बनाऊँगा, जो ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है ना, तो इस पर लाइट आएगी, है ना, तो ये ना मैं हल्का बनाऊँगा बहुत, पर इसमें भी थोड़ी थोड़ी शेडिंग दूंगा। तो देखो मैं कैसे दे रहा हूँ, और फोल्ड्स देखना मैं कैसे दूंगा। मतलब ना तुम्हें इसमें पता क्या करना होता है, देखो फोल्ड्स ऐसे ना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे फोल्ड्स बना दो आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें शेडिंग दो वाइट से, मतलब वाइट से जैसे वाइट को मिक्स करना बस उसमें। और फिर कहीं कहीं ना तुम्हें वैसी मतलब जैसे वाइट से मिक्स कर रहे हो तुम, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे और ज़्यादा लाइट कर दो वाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है बस इसमें। जैसे अब देखो, अब ना मैंने नीचे यहाँ पे देखो ब्लैक छोड़ा हुआ, मतलब जो मैंने तुम्हें कहा था कि वहाँ पे थोड़ा मतलब जहाँ पे इसका पैर उठ रहा है, तो उसके जो पैर मतलब जहाँ बैठा है और जहाँ पैर उठ रहा है उसके बीच वाला पार्ट मैंने पूरा डार्क किया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसे मैंने डार्क इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे शेड आ रही है इसकी, और जो तुम्हें मैंने फ़ोटो दिखाई थी वहाँ पे भी ये डार्क ही था। तो इन सब का तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम मतलब बहुत बंदे होते हैं जो बिल्कुल काला काला कर देते हैं, लेकिन तुम्हें इसमें शेडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तभी जाके रियलिस्टिक लुक आता है, ठीक है। अब देखो, अब ना मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का करूँगा अभी, बस ये वाला पार्ट देखो मैंने कितना हल्का ग्रे करा, ब्लैक अब इसमें करूँगा ही नहीं मैं यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल मतलब करूँगा थोड़ा थोड़ा, ना के बराबर करूँगा, मतलब डार्क ग्रे ही रहेगा वो लगभग, ठीक है। और वो भी मैं टेक्सचर इस पर जो मतलब जैसे टेक्सचर आ रहा है वो देने के लिए यूज़ करूँगा, या फोल्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो देने के लिए बस यूज़ करूँगा। बाकी देखो मैंने थोड़ा डार्क ग्रे करा ना, तो ये इसलिए करा है, ठीक है। देखो अब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो ये बस ऐसे, तो मतलब बहुत आसान है। देखो तुम्हें आसान ही लग रहा होगा ये, ठीक है, तो तुम भी कर सकते हो, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं तुम्हारे सामने सामने ही तो कर रहा हूँ, कोई ये थोड़ी छिपा के कर रहा हूँ बिल्कुल कि ये कैसे दे दिया। देखो कितनी आसानी से कर रहा हूँ मैं। तो बस फिर तुम्हें भी ऐसे ही करना है, बस तुम्हारा हाथ सेट होना चाहिए थोड़ा, तो वो हाथ सेट हो जाएगा खुद ही। अब देखो, अब ना मैं तुम्हें नीचे बताऊँगा, मतलब यहाँ पे जो मैंने इसका मतलब घाघरा के नीचे ना थोड़ा सा वो बॉर्डर होता है ना तुम्हारा, तो वो बॉर्डर आएगा, वो बहुत बहुत प्यारा था यार वो बॉर्डर देखने में, जहाँ से मैंने देखा था। तो मैंने कोशिश करी थी बनाने की, तो अब देखता हूँ कैसे बनाता हूँ मैं ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कैसे बनती है, ठीक है, वो चीज़ भी। उसके लिए पहले देखो बेस सेट करते हैं, फिर उसके बाद मतलब हर चीज़ के लिए पहले बेस सेट क्या करो, फिर टेक्सचर। देखो मैं इसके घाघरा के लिए भी यही कर रहा हूँ, पहले बेस सेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर टेक्सचर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम बस ध्यान में रखो और हो जाएगा तुमसे, ठीक है। मैं तो यही कह रहा हूँ बस यार, तुम करते रहोगे ना तो तुमसे बहुत मतलब तुम इससे भी अच्छा कर लोगे, मुझे विश्वास है, ठीक है बस कोशिश करते रहो। अब देखो, अब मैं ना यहाँ पे नीचे बनाऊँगा जब, तो ना तुम्हें एक चीज़ और सोचना है कि जैसे मतलब मैं तो देखो मैं फ़ोन में से देख के बना रहा हूँ, तो मैं उसकी तरह सेम देने की कोशिश करूँगा। और अगर तुम मेरे में से देख के बनाओ, ठीक है, तो तुम मतलब मेरी तरह देने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मतलब तुम्हें ना इसके लिए देखना मैं कैसे करूँगा, मैं जैसे जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल तुम्हें वैसे ही स्टार्ट करना होगा उसमें, ठीक है। तो अभी मैं नीचे करूँगा तो तुम्हें बताता हूँ मैं कि कैसे करूँगा। और इस पर तो सिंपल यार डिटेलिंग वर्क कर रहा हूँ, तो तुम देख लो बस, वाइट से बस शेडिंग वेडिंग दे रहा हूँ, मतलब वाइट से जैसे किनारे पे कर रहा हूँ, तो वो चीज़, ठीक है। अब देखो, अब मैं कर रहा हूँ स्टार्ट ये, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले येलो कलर लो, और येलो कलर से ना पहले नीचे नीचे बेस सेट कर दो, ठीक है। बेस सेट करना है, ये याद रखना। देखो मैंने बेस सेट किया, ठीक है, येलो कलर से लाइन दे दी मैंने। अब उसके बाद इसके ऊपर टेक्सचर करूँगा, पहले पूरा बेस सेट करूँगा, देखना कैसे करता हूँ मैं। और जैसे देखो तुम्हारा ये जो बीच में डार्क पार्ट है ना ब्लैक वाला, तो उसके नीचे यहाँ पे भी तुम्हारा डार्क ही आएगा। अभी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, बता देता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जब उस पर आऊँगा ना तब मैं बता दूँगा तुम्हें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जैसे लाइट ही आएगा, जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है जहाँ पे पैर है तुम्हारा, तो ये लाइट आएगा। फिर उसके बाद जो ये अगली लेफ़्ट में जो तुम्हारा ये नीचे जा रहा है ना, वो पार्ट डार्क आएगा, क्योंकि उस जगह परछाई पड़ी रही है ना तुम्हारी, तो वो चीज़ भी तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब देखते चलो तुम बस। देखो अब ना इस पर मैं कैसे कर रहा हूँ, इस पर येलो करा है मैंने, और उसके ऊपर देखो अब उसके ऊपर फिर बेस सेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके ऊपर ऑरेंज से कर रहा हूँ मैं, देखो, और फिर उसके ऊपर ग्रीन डॉट डाल रहा हूँ। मतलब जैसे इनका बॉर्डर बहुत प्यारा था, ठीक है, मतलब मैंने देखा था तो बॉर्डर बहुत प्यारा करा हुआ था, तो वो करने में मतलब बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को, तो फिर मैंने मतलब बहुत बारीकी से करा था इसलिए, ठीक है। तो तुम ये चीज़ नोट करो मैं कैसे कर रहा हूँ और करने की कोशिश करो। देखो बस मैं कुछ नहीं कर रहा, येलो करा मैंने, उसके ऊपर ऑरेंज करा, डॉट डॉट टाइप में डालो वो, ठीक है। और मतलब ग्रीन जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो वो भी डॉट डॉट टाइप में डाल दो, तो ये तुम्हारा खुद ही बन जाएगा, ठीक है। और बाकी कलर खुद ही मिक्स होते रहेंगे, ठीक है। बस तुम्हें उसमें ना कहीं कहीं डार्क यूज़ करना है। जैसे देखो मैंने कोने में अब डार्क कर दिया ना उसे, राइट साइड बिल्कुल देखो मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, और फिर इसके इस तरफ थोड़ा लाइट है। तो वो पता है क्यों डार्क है, क्योंकि ना उस तरफ की ओर थोड़ा मुड़ रहा है, तो तुम्हें ना ये मतलब तुम ये कैसे दिखाओगे कि वो गोल है उस तरफ से, तो गोल दिखाने के लिए मैंने ये करा है मेनली, ठीक है।
तो ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान में रखना है। हर चीज़ बहुत बारीकी से करना होता है, क्योंकि जब तक तुम ये सारी चीज़ें फिनिशिंग नहीं दोगे तब तक तुम्हारी ना पूरी ड्राइंग की मतलब एक तो 3D लुक नहीं आएगा, और दूसरा मतलब डिटेलिंग दिखे ना तो मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं लगती, थोड़ी मतलब आधी खालीपन सा लगता है ना कुछ, तो वो इसलिए तुम्हें ना ध्यान में रखना है ये सब, और करते रहो। बहुत बढ़िया। चलो।
अब देखो यार, मैंने ना यहाँ पे जो मैंने नीचे जो मतलब बॉर्डर था उसमें भी देखो, उसमें भी मैंने शेडिंग दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि मैंने उसमें ना देखो डार्क कलर यूज़ करे हैं, मतलब जैसे रेड करा है और उसमें ब्लैक मैंने ना ब्लैक से थोड़ी सी एक लाइन सी डाल रखी है, देखो ध्यान से। तो ना तुम्हें मतलब ये सब ध्यान रखना है कि जहाँ पे डार्क है वहाँ डार्क ही करना है तुम्हें। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल ये उठा हुआ है ऊपर। तो बस फिर देखो यही सारी चीज़ें अगर तुम ध्यान में रखो तो तुम्हारी ड्राइंग बन जाएगी, ठीक है। और अब देखो, अब ना ये मैं बना रहा हूँ ना, इसे भी सेम वैसी बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर करा है ना, सेम वैसी करना है। और आगे तक पूरा सारा बॉर्डर वैसी आएगा तुम्हारा, ठीक है। और बीच बीच में जैसे तुम्हारा ना जहाँ पे बॉर्डर मतलब डबल हो रहा है वहाँ पे तुम्हें ना बीच में ब्लैक करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसकी थोड़ी परछाई पड़ रही होगी ना, तो वो ब्लैक कलर से देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अब मैं देखो यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ ना, तो ये ब्लैक इसलिए करा है क्योंकि नीचे इसकी परछाई आएगी ना, तो इस वजह से। दोस्तों देखो, मेरी ना लगभग ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। मैं तुम्हें ना एक चीज़ बताना चाहता था कि ना देखो, जब भी तुम ड्राइंग करते हो ना, तो यार उसे ना थोड़ा ना एक पार्ट में लेके चलो। मतलब जैसे ना मैं ये पार्ट कर रहा हूँ अभी, तो नीचे जो मैंने इसमें ना बॉर्डर दिया है ना, तो तुम ये सोच के चलो कि ना तुम अभी बॉर्डर की पेंटिंग बना रहे हो बस। तो ना वो मतलब एक शीट पे जैसे तुम बस बॉर्डर बना रहे हो, तो वो वैसे सोच के चलो और बस बॉर्डर पे इतनी अच्छी डिटेलिंग दो ना कि मतलब बाकी चीज़ें फीकी लग जाए तुम्हारी। ऐसे सोच के चलो। जैसे ना तुम यहाँ पे मैंने ये घाघरा बनाया है, तो घाघरा मैंने ऐसे सोचा था कि ना घाघरा की बस पेंटिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ना तुम्हें बिल्कुल ढंग से डिटेलिंग देनी है कि मतलब तुम घाघरा बना रहे हो, उस पर बहुत अच्छी तरह डिटेलिंग दो। फिर मैंने जैसे साड़ी बनाया था, तो मैंने सोचा था कि बस मैं साड़ी कर रहा हूँ इस वक्त, तो साड़ी करने के लिए मतलब मैंने जो भी इसका नाम है यार, साड़ी नहीं है वो वैसे, ठीक है। तो मतलब जो भी है, तो वो सोच के ना तुम मतलब बस ये सोचो कि तुम साड़ी कर रहे हो उस वक्त, ठीक है, और उस पर डिटेलिंग दो बिल्कुल ढंग से, ठीक है। तो वैसे करके करना है तुम्हें, बस यही बताना चाहता था मैं तुम्हें मेनली, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो अगर तुम्हें देखना हो, ठीक है, देखना क्या हो यार, देखना तुम, क्योंकि ना अगर तुम्हें मतलब सीखना है ना, तो उसमें मैंने वो जो पॉट किया है साइड में, जो इसके राइट हैंड साइड पे पॉट है, वो मतलब उस पर बहुत अच्छी शेडिंग आई है, तो ना तुम वो देखना, ठीक है। वो कैसे कर रहा हूँ मैं, डार्क बैकग्राउंड जो करा है मैंने, उस पर बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, ठीक है, तो वो भी तुम देखना। और देखो ये पैर कर रहा हूँ ना मैं, तो पैर तो जैसे स्किन करते हैं वैसे ही करा है मैंने, ठीक है। अब यार देखो, तुम्हें और एक चीज़ बता रहा था मैं कि मेरे ना 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं बस, ठीक है। कुछ मतलब शायद मेरे ख्याल अगर तुम जल्दी करवा दो तो जल्दी हो जाएंगे, अगर लेट करवाओ तो फिर मतलब 2-3 हफ्ते और लग जाएंगे। 1K करवा दो, उसके बाद तो मेरी मोनेटाइजेशन हो जाएगी, फिर मतलब सही रहेगा ठीक है। तो उसके बाद मतलब बंदे वीडियो ज़्यादा देखेंगे ना, तो इस वजह से 1K करवाने में हेल्प करवा दो मेरी जल्दी, फिर उसके बाद मिलके धूम मचाएंगे ठीक है। और अच्छी एडिटिंग करूँगा मैं आगे से, बस। थैंक यू सो मच, बाय। और नेक्स्ट वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में।